नमस्कार, कड़क देख रहे हैं आप सभी। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करवा देते हैं। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। रतन टाटा को चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अब उनके निधन की खबर सामने आई है और उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का निधन हो गया है। उनकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब उनके निधन की खबर सामने आ रही है। रतन टाटा के बारे में आपको बता दें कि उन्हें 21 साल की उम्र में 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से वे जुड़ गए थे और उनका जो समूह यानी कि टाटा समूह था, उनका उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने 1 सदी पहले की थी। 1996 की बात करें तो 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की भी स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को मार्केट में लिस्ट कराया था। रतन टाटा के नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा चेयरमैन पद से हटने के बाद टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगर हम कारोबार से इतर उनके बारे में बात करें तो वो एक नेक और दरियादिल इंसान थे, अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान। रतन टाटा 86 साल के हो गए थे और 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया था। रतन टाटा की शख्सियत को देखें, उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार हमेशा से मानते रहे और उनका ख्याल रखने में कभी भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके कई उदाहरण भी सामने हैं कि किस तरीके से वो अलग-अलग त्योहारों पर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देते थे। ना सिर्फ गिफ्ट, कइयों की मदद भी उन्होंने की। तो रतन टाटा एक दरियादिल इंसान थे और उनकी शख्सियत को हर कोई सलाम करता है। अब जब उनके निधन की खबर सामने आई है तो पूरी ना सिर्फ कारोबार इंडस्ट्री में बल्कि पूरे देश में इस समय शोक की लहर है और हर कोई उनके निधन पर दुःख जता रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल में जैसे ही उन्हें एडमिट कराया गया, उन्हें ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के बाद जो है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी तबीयत जो है अचानक काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ उनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था और जिसमें उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को महज़ एक अफ़वाह बता दिया था और ख़ारिज कर दिया था। 7 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को जो है अफ़वाह बताकर ख़ारिज कर दिया था और अपने फ़ॉलोवर्स और प्रशंसकों को बताया था कि चिंता की कोई बात नहीं है और वह उम्र संबंधी चिकित्सा स्थितियों के लिए अपनी पूरी जाँच करा रहे हैं। लेकिन आज बीपी की उन्हें प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनके निधन की खबर सामने आ रही है। उन्हें ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। उन्हें सोमवार को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनके जो हालत है उसके खराब होने की खबर सामने आई थी और अब देर शाम होते-होते उनके निधन की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से पूरे देश में इस समय शोक की लहर है। रतन टाटा से जुड़ी और तमाम देश-विदेश की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए कड़क के साथ।